गाइस, वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद रक्षित। मेरे चैनल के एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो क्लियर किया था वो अगस्त महीने का वीडियो था सिक्किम का टूर के बारे में। आज की वीडियो की जो टॉपिक रहेगा बेसिकली सितंबर महीना अक्टूबर महीने में। सितंबर महीने का थोड़ा डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था, और इस साल में अक्टूबर और सितंबर दोनों महीने में कैसा वेदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह का वेदर जनरली रहता है, इस साल में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या नहीं रहेगा, कौन कौन सा प्लेसेस ओपन रहेगा, कौन कौन सा प्लेसेस क्लोज रहेगा, नॉर्थ सिक्किम का जो भी प्लानिंग लोग कर रहे हैं कौन कौन सा प्लेसेस में आप लोग विजिट कर सकते हैं, इसकी सारे डिटेल्स आज के वीडियो में रहेगा। सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए थोड़ा बहुत जानकारी उसके आगे का भी मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि नए नए रिलेटेड वीडियोस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आने के दौरान अभी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। आपको पता है मैं गैंगटॉक में रहता हूँ, अपना होटल चलाता हूँ, साथ में टूर प्लान भी करता हूँ। जितने बुकिंग्स मेरे पास है काफी अच्छे अच्छे फीडबैक्स आपने मुझे दिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक्स। आपके बजट के हिसाब से जो भी सही होता है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। आप मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का आईडी नीचे दिया हुआ है। हिमाचल का टूर ऑलरेडी चालू है, दुबई का टूर भी ऑलरेडी चालू है। उसकी जो भी वीडियोस मेरे चैनल में है आप वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं। जो भी लोग ऑलरेडी देखे हैं दिए हुए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके बुकिंग कर सकते हैं। सिक्किम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास फिक्स डेट फिक्स प्लान है तो ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आ सकता हूँ, आना चाहता हूँ, कोई प्लानिंग का फिक्स नहीं है, पहले रेट जानूंगा उसके बाद क्लियर करूंगा, ये सब चीजों के लिए ये नंबर बेसिकली नहीं है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो आप सिंपल वीडियो फॉलो कीजिए। ये नंबर सिर्फ फिक्स डेट फिक्स प्लान बुकिंग के लिए अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, जो लोग भी नॉर्थ सिक्किम ईस्ट सिक्किम घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, बॉर्डर लोकेशन है, हर वीडियो में ही बोलता हूं। ये एडल्ट के लिए वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट तीनों में से कोई एक मैंडेटरी है, और जो लोग एडल्ट नहीं है उनका पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक आपका चलेगा। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट से परमिट बनाना मुश्किल है, और साथ में पासपोर्ट सा फोटो आप लोग कैरी कर सकते हैं। अब जो भी लोग घूमने के लिए आना चाहते हैं, बेसिकली आप लोग अगर सितंबर अक्टूबर महीने में आना चाहते हैं तो आप लोग अगर बहुत लोग ही वाकिफ है इस चीज़ से, इस साल दुर्गा पूजा काफ़ी पास है। मतलब सितंबर महीने की लास्ट 28 सितंबर से 2 अक्टूबर बेसिकली दुर्गा पूजा होता है, लेकिन दुर्गा पूजा के पहले में ही सीजन चला, मतलब सीजन लगने लगता है महालया के बाद से। तो इस टाइमिंग, इस हिसाब से इस साल का टाइमिंग थोड़ा आगे है। जनरली सितंबर महीने का, अगस्त महीने का बाद 15 तारीख के बाद से ही गेस्ट का जो रश है वो पहाड़ी कोई भी लोकेशन में ज़्यादा होने लगता है। सिक्किम भी वैसे ही प्लेस में एक है। अब वेदर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल की सितंबर महीने में, सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। सितंबर महीने में इस साल 2 तरीके का सीजन रहेगा, अक्टूबर महीने में भी इस साल 2 तरीके का सीजन रहेगा। अब सबसे पहले वेदर, सितंबर महीने में वेदर जो रहता है ये जनरली प्लेजेंट रहता है। इस टाइमिंग में ना बारिश होता है और ना ही आप इसको विदाउट क्लाउडी समझ सकते हैं। मतलब इस ये जो टाइमिंग है बेसिकली आप इस टाइमिंग में ज़्यादा ठंड भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और गर्मी तो जनरली होता नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग बर्फ़ के लिए आना चाहते हैं उनके लिए खास बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ बर्फ़ की एक्सपेक्टेशन आप पुराने कोई वीडियोस या फिर पुराने कोई लिंक्स जिसको अभी प्रोड्यूस किया जा रहा है, अभी उसको रिलीज किया जा रहा है, उसको देखकर मत सोचिए, उस तरीके से कुछ होने वाला है नहीं। जनरली सितंबर और अक्टूबर ये जो महीना है, ये 2 महीने में स्नोफॉल होता है, नहीं होता है ये गलत बात है, लेकिन ये तभी होगा जब क्लाइमेटिक कुछ अनफॉर्चुनेट चेंजेस होगा। इट्स डिपेंड ऑन कंप्लीटली लक। लेकिन ज्यादा स्नोफॉल भी फिर रास्ता बंद होने का चांसेस रहता है। फिल्मी एटीट्यूड लेकर पहाड़ी लोकेशन में आना खतरों से खाली नहीं है, अपने एक्सपेक्टेशन को दबाव में डालने का काम करता है वो। और सितंबर अक्टूबर में जो भी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, इस टाइमिंग सीजन टाइमिंग है, कम रेट में कुछ मिलने का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग कम रेट बस दिखाने के लिए दिखा के इतना बड़ा मतलब इतना ज्यादा हिडन कॉस्टिंग दिखा के गेस्ट को खींच लेते हैं। उसके बाद आने के बाद काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सिचुएशन गेस्ट के लिए, जिसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज का खास ध्यान रखें। तो सितंबर महीने की जनरली सीजन जो इस साल चलेगा, ये मैं ऑलरेडी पिछला वीडियो में बताया था, अगस्त महीने की 17 तारीख के बाद से ही आप लोग ऑलमोस्ट जो भी लोकेशन से सारे लोकेशंस घूम सकते हैं, चाहे वो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ हो, बट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द नोटिफिकेशन, कंप्लीटली डिपेंड ऑन दी रोड कंडीशंस। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी का आज के टाइमिंग के हिसाब से नॉर्थ सिक्किम कंप्लीटली बंद है, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम के रास्ते में काम चल रहा है। जनरली नॉर्थ सिक्किम जब ओपन होगा तो कौन कौन सा प्लेसेस आप घूम सकते हैं। नॉर्थ सिक्किम के प्लेस में आता है लाचेन और लाचुंग, 2 छोटा गांव।
इस जगह पे कोई भारी मात्रा में कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन, जो लोग रूरल एरिया में कभी गए नहीं है, जिनके पास रूरल एरिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग इस जगह को उस तरीके से अगर आप विजिट करना चाहते हैं, विजिट कर पाते हैं तो ही आइए, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस काइंड ऑफ पॉइंट, बिकॉज ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन में आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ की बात ही कुछ अलग तरीके का है। यहाँ पे लाचेन के अंदर आता है गुरुदंगोल लेक और लाचुंग के अंदर आता है यामथांग वैली और 0 पॉइंट। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है, लेकिन उस पॉइंट्स के में जाने के लिए वो जनरली पैकेज में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स है आपको एक्स्ट्रा पैसा देकर उसी टाइमिंग के अंदर एडजस्ट करके ड्राइवर से बात करके जाना पड़ता है, जैसे कि काला पत्थर कटाव, ये काफी साल से होता रहा है। 0 पॉइंट भी बेसिकली एक्स्ट्रा पड़ता है, लेकिन जनरली मैं जो प्लान करता हूं, जो भी मेरे होटल में आते हैं या फिर मैं जिनके प्लान करके दे सकता हूं, उनके 0 पॉइंट इंक्लूड होता है अकॉर्डिंग टू फुल कार हेड काउंट। तो ये सब लोकेशंस जो है लाचेन, लाचुंग नॉर्थ सिक्किम के अंदर, गुरुदंगोल, यामथांग वैली, 0 पॉइंट, ये सब प्लेसेस में आप लोग घूम सकते हैं आफ्टर गिविंग द नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। बट आप लोग अगर इस जगहों पे स्नो की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। जो भी लोग बोलते हैं कि भाई 0 पॉइंट में पूरा साल बर्फ रहता है, इस टाइम में ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, ये सब बेकार की बकवास की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जनरली बर्फ की जो टाइमिंग होता है वो सारे हाई एल्टीट्यूड पॉइंट्स में सेम होता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो डेफिनेटली आप लोग अगर सितंबर महीने में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो अक्टूबर महीने में घूमने के लिए आ रहे हैं, तो इस टाइमिंग में आप बर्फ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। सितंबर के 2 सीजन, जब मतलब 15 अगस्त के बाद से जो टाइमिंग चालू होगा, उसके बाद से लेकर 20 सितंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक नॉर्मल वैलिडेज, नॉर्मल रेट, जो जैसे जनरली नवंबर महीने में रश रहता है, वैसे ही टाइम उस टाइप का रश रहता है। कुछ ज्यादा हाई रेट एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन 20 सितंबर के बाद, इस साल 20 सितंबर से बाद से लेकर ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर तक या फिर दिवाली तक आप हाई रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये टाइमिंग जो पर्टिकुलरली है, इस टाइमिंग में सबसे ज्यादा रेट रहता है। अब कितना ज्यादा वो आपके लिए होगा, इट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। कुछ कुछ लोगों के लिए नॉर्मल जो बेसिक रेट है वो भी काफी ज्यादा होता है। ये तो मतलब नहीं है ना कि आपके पास जितना बजट है उसमें ही आप सब कुछ खरीदेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर किसी गाड़ी को खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपको उस गाड़ी को खरीदने के लिए पर्टिकुलरली जितना पैसे की जरूरत है वही आपको बेयर करना पड़ेगा। ऐसे आप तो नहीं बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना बजट है, आप इतना बजट में वो गाड़ी दे दो, वो आपको कोई देने वाला है नहीं। सो इस काइंड ऑफ कॉमन सेंस, आपको जिस जगह के लिए प्रॉपरली घूमने के लिए, एक अच्छा टूर करने के लिए, टूर का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको जितना बजट होना चाहिए उतना आपको रखना पड़ेगा। एंड आफ्टर अक्टूबर की टाइमिंग आप सबको पता है कि हर साल दुर्गा पूजा इस टाइमिंग में पड़ता है, लेकिन जनरली इस साल दुर्गा पूजा अक्टूबर में खत्म हो जा रहा है 2-3 तारीख को ही। तो इस टाइमिंग में अक्टूबर महीने के 10 तारीख के बाद आप नॉर्मल रेट समझ सकते हैं, बट दिवाली तक एक हल्का सा ज्यादा रेट का रश रहेगा, तो ऊपर नीचे होता रहेगा, डिपेंड्स। लेकिन अक्टूबर महीने में भी आप अच्छा खासा वेदर का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्नोफॉल की चांसेस जितना साल खत्म होता है उतना ही बढ़ता जाता है। जैसे कि नवंबर में बहुत ज्यादा रश हो जाता है, लेकिन इस टाइमिंग में रेट कैजुअल रहता है। पीक सीजन का रेट रहता है, लेकिन उसके सबसे बड़ा जो पीक सीजन होता है उस टाइप का रेट नवंबर में भी नहीं रहता है। दिसंबर में फिर से 15-20 तारीख के बाद वो ज्यादा रेट वाला कहानी चालू हो जाता है टिल जो जनवरी महीने के 1st-2nd वीक तक। फिलहाल के हिसाब से बाकी जो टाइमिंग है, जैसे कि ईस्ट सिक्किम में चांगू बाबा मंदिर, नाथुला पास, जुलुक, वेस्ट सिक्किम में पेलिंग, साउथ सिक्किम में नामची, चारधाम, राबांगला, ये सब लोकेशन अभी भी है, अभी भी लोग आराम से घूम रहे हैं और आगे भी घूम सकते हैं ये सब लोकेशन। और नॉर्थ सिक्किम की जैसे ही नोटिफिकेशन चालू हो जाएगा, आप लोगों मैं आपको बता चुका हूं 20 अगस्त से बाद से जो भी ब्रिज जो नया बन रहा है उसको खोलने की पूरे के पूरे चांसेस है। तो जितने भी लोग प्लान अभी कर रहे हैं, तो 20 अगस्त से बाद भी, मेरे पास भी इंक्वायरी आ रहा है, बुकिंग भी हो रहा है, लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस टाइमिंग की जो चीजें है वो 20 अगस्त के बाद से ही स्टार्ट बेसिकली हो रहा है, तो उसके पहले का कोई चांसेस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो में एक सितंबर अक्टूबर का एक छोटा सा आइडिया आपको दे पाया। तो उम्मीद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके पास नोटिफिकेशन बेल कॉल कीजिए, ताकि नए रिलेटेड वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह के दौरान अभी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। आप मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक का आईडी नीचे दिया हुआ है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें, अपना फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखें, कोविड प्रिकॉशन का खास मेंटेन कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।